साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ आरएससीआईटी के लिए माह मैराथन क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपके लिए आरएससीआईटी 2025 के जितने भी पेपर आयोजित किए गए हैं वीएमयू कोटा द्वारा, वो सभी पेपर आपके लिए लेके आया हूँ। सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये माह मैराथन क्लास देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि 12 अप्रैल को जो आपसे आरएससीआईटी के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस लेवल के क्वेश्चन होंगे। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि 12 अप्रैल को पेपर के बाद पेपर की सॉल्यूशन भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। आप सभी के लिए हमने इतनी मेहनत की है, तो आप हमारे लिए वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखना, ताकि जब भी 12 अप्रैल को पेपर हो उसके बाद मैं सॉल्यूशन लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इस माह मैराथन क्लास में टोटल आपको 175 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके आरएससीआईटी एग्जाम जो कि आपके 27 अप्रैल 2025 को आयोजित हुआ, 3 अगस्त 2025 को, 24 अगस्त 2025 को, 14 दिसंबर 2025 को और 21 दिसंबर 2025 को जो आरएससीआईटी पेपर आयोजित हुए, उन सभी पेपर की सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। इसलिए माह मैराथन क्लास को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। किसी को भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। और एग्जाम की पहले आपको मैं पैटर्न बता देता हूँ, जिन साथियों को नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। आपके एग्जाम में 35 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 35 में से इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मिनिमम 14 क्वेश्चन सही होने कंपलसरी हैं। अगर आपके 14 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप पास हो, फिर चाहे आपके 14 सही हो रहे हो 32 सही हो रहे हो, आप पास हो। और जो इंटरनल असाइनमेंट के जो नंबर है उसमें आपके मिनिमम 12 नंबर लाने कंपलसरी है। कितने? 12 नंबर लाने कंपलसरी है 30 में से, क्योंकि ये पेपर होता है 70 नंबर का और 30 नंबर इंटरनल के होते हैं, उसमें मिनिमम 12 नंबर लाने कंपलसरी होते हैं। और इसमें आपके 14 क्वेश्चन सही यानी कि 28 नंबर लाने कंपलसरी होते हैं। इस तरह से आपके 100 में से मिनिमम 40 नंबर लाने कंपलसरी, तभी आप पास होंगे। तो इंटरनल असाइनमेंट में अगर आपके 12 से ज़्यादा है और इसमें आपको मिनिमम 14 लाने ही कंपलसरी है। अगर आपके 14 से कम सही हो रहे हैं तो आप फेल हो। आपको सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब आपके इंटरनल नंबर है वो 12 से ज़्यादा हो और जो एग्जाम पेपर में आपके 35 में से 14 से ज़्यादा क्वेश्चन सही होने चाहिए। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, इसलिए कोई भी खाली नहीं छोड़ना है जब आपका पेपर हो। जो नहीं आ रहा उसमें तुक्का लगा दीजिए, क्योंकि तुक्के में हो सकता है सही हो जाए, लेकिन खाली छोड़ने से तो ये तो फिक्स है कि वो गलत ही होगा। तो इससे बढ़िया है कि जो नहीं आ रहा वो आपको उसमें तुक्का लगा दे, क्योंकि पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 पेपर सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा 3 अगस्त 2025 को जो आरएससीआईटी पेपर हुआ था उस पेपर की सॉल्यूशन बताऊंगा। मैं क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, क्योंकि टोटल 175 क्वेश्चन है। मैं नहीं चाहता हूं वीडियो बहुत लॉन्ग हो, मैं चाहता हूं जल्द से जल्द आप ये पांचों पेपर की सॉल्यूशन देख सको, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि 12 अप्रैल को पेपर में आपसे किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 अगस्त 2025 को आरएससीआईटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों के बारे में बता रहा हूं। क्वेश्चन कंप्लीट होंगे 175, बस ऊपर नीचे हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले 16 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ, लेकिन इस पेपर के सभी 35 क्वेश्चन भी आपको करवाए जाएंगे। आगे पीछे जरूर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 2 कथन दे रखे हैं, इनमें से उपयुक्त विकल्प को चुनें। और जो भी मैं आंसर बता रहा हूँ वो आरएससीआईटी के ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। तो इसमें जो पहला कथन दे रखा है कि ई लर्निंग प्लेटफॉर्म छात्रों को घर से कक्षाओं में शामिल होने की सुविधा प्रदान करते हैं, ये सही है। और दूसरा जो दे रखा है डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग दस्तावेज की भौतिक प्रतियां मुद्रित करने के लिए किया जाता है, ये गलत है। तो इसका मतलब कथन फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कोई दस्तावेज टाइप करते समय आप गलती से इंसर्ट कुंजी दबा देते हैं, इसका क्या प्रभाव होता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, इससे टेक्स्ट अधिलेखित होना शुरू हो जाता है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? तो वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडेलिटी, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट बॉक्स में हमें बताओगे, तभी हमें पता चलेगा हमारी मेहनत आपको कितनी बढ़िया लगी। अन्यथा हमें क्या पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आया या नहीं आया, क्योंकि मैं इसमें आपको 2025 के सभी पेपर करवाने जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है सुरक्षित पासवर्ड बनाने के लिए इनमें से कौन सा तरीका अच्छा है? देखो, अगर आपको पासवर्ड सुरक्षित बनाना है तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है अक्षरों, संख्याओं, प्रतीकों के संयोजन का उपयोग करना। यानी कि आप उस पासवर्ड में अक्षर का भी उपयोग करेंगे, संख्या का भी करेंगे और प्रतीक का भी करेंगे, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, टाइम्स न्यू रोमन है एक, यानी कि टाइम्स न्यू रोमन क्या है एक, तो टाइम्स न्यू रोमन एक फॉन्ट का प्रकार है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरएससीआईटी में इसी लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑफिस सूट का उदाहरण है जिसे अक्सर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लिब्रे ऑफिस ओपन सोर्स ऑफिस सूट का उदाहरण है जिसे अक्सर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में यदि आप अपने दस्तावेज के भीतर एक क्लिक करने योग्य लिंक बनाना चाहते हैं जो उसी दस्तावेज में किसी विशिष्ट शीर्षक या अनुभाग पर ले जाता है, तो आमतौर पर आप किसका उपयोग करेंगे। देखो, हम दस्तावेज में अगर भीतर कोई लिंक को ऐड करना चाहते हैं तो हम बुकमार्क और फिर बुकमार्क का हाइपरलिंक का उपयोग करते हैं, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एमएस एक्सेल फंक्शन में लेफ्ट VMU2 का आउटपुट क्या होगा, तो इसका जो आउटपुट होगा वो होगा VM, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अपने कंप्यूटर पर रिस्टोर पॉइंट सेट अप करना क्यों महत्वपूर्ण है, तो हमारे कंप्यूटर पर रिस्टोर पॉइंट सेट अप करना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक समय बिंदु बनाना जिस पर आप समस्या होने पर अपने सिस्टम को वापस ला सके, यानी कि कभी अगर आपके सिस्टम में कोई समस्या हो जाए तो आप उसे वापस भी ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का घटक नहीं है। अब देखो, कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और उपयोगकर्ता यानी कि यूजर का उपयोग किया जाता है, सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, हार्डवेयर का किया जाता है, लेकिन बिजली नहीं, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ कंप्यूटर सिस्टम की बात की गई है, उसके घटकों की बात की गई है, आपको ये मत कहना कि बिजली से ही तो चालू होता है। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन दस्तावेज संशोधन और भंडारण की अनुमति कौन सा टूल देता है। ऑनलाइन दस्तावेज के संशोधन और भंडारण की जो अनुमति है, परमिशन है, वो गूगल डॉक्स देता है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे नीचे दी गई तालिका से सही मिलान विकल्प का चयन करना है, तो इसमें आपसे सबसे पहले पूछा गया सर्च इंजन। सर्च इंजन में आपका क्या हो जाएगा, सर्च इंजन यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक उपकरण जिसे कहा जाता है सर्च इंजन, यानी कि पहले का हो जाएगा आर। इसके बाद दूसरा दे रखा है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल का अर्थ हुआ स्प्रेडशीट बनाने और प्रबंधित करने के लिए सॉफ्टवेयर, यानी कि दूसरे का हो जाएगा पी। इसके बाद है फिशिंग। फिशिंग यानी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का धोखाधड़ीपूर्ण प्रयास अक्सर ईमेल के माध्यम से, यानी कि तीसरे का क्यू, तो RPQ करेक्ट आंसर हो जाएगा। RPQ यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों का 12 अप्रैल को एग्जाम है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। विंडो 2011 में फाइल पथ का एक मान्य उदाहरण है, तो इसमें जो आपका पहला जो दे रखा है यही आपके विंडो 2011 में फाइल पथ का एक मान्य उदाहरण है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका उपयोग किसी दस्तावेज में टेक्स्ट को शामिल करने के लिए किया जाता है जिसे प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जाता है, तो हेडर और फूटर है, इसे प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जाता है और किसी भी दस्तावेज में टेक्स्ट को शामिल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वेबसाइटों पर कैप्चा का क्या कार्य है। आप देखते हैं वेबसाइट पर जाता है, कैप्चा कोड आपको दर्ज करना होता है, चाहे आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन देख रहे हैं एग्जाम के लिए या एडमिट कार्ड देख रहे हैं या किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं तो ज़्यादातर कैप्चा कोड आपसे पूछे जाते हैं। तो कैप्चा कोड का क्या कार्य है, कैप्चा कोड मनुष्य को बोर्ड से अलग करता है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का क्या है, तो डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का प्रिंटर है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको एमएस एक्सेल में 3 सेल्स को एक में मर्ज करना है, आप किस फीचर का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो 3 सेल्स को एक में मर्ज करना है तो हम मर्ज एंड सेंटर का उपयोग करेंगे, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऑनलाइन मीटिंग या क्लासरूम टूल का उदाहरण है। ऑनलाइन मीटिंग और क्लासरूम टूल का जो उदाहरण है वो है आपका जूम। जूम ऐप के माध्यम से ऑनलाइन मीटिंग भी की जाती है, क्लासरूम टूल का भी उपयोग किया जाता है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है, तो आप सभी को मालूम है CPU कहा जाता है कंप्यूटर के मस्तिष्क को, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि 12 अप्रैल को पेपर के बाद पेपर की सॉल्यूशन भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर दी जाएगी।
MS एक्सेल में पंक्तियों की पहचान निम्न प्रकार से की जाती है। MS एक्सेल में पंक्तियों की जो पहचान है वो आपके नंबरिंग के रूप में की जाती है, नंबर के रूप में की जाती है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश MS ऑफिस अनुप्रयोगों में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए आमतौर पर किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+Z का उपयोग किया जाता है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में उपलब्ध ई गवर्नेंस सेवा का उदाहरण है? राजस्थान में उपलब्ध ई गवर्नेंस सेवा का उदाहरण है ई मित्र, यानी कि राइट आंसर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक इनपुट डिवाइस बताइए जिसका उपयोग कंप्यूटर में ऑडियो डेटा इनपुट करने के लिए किया जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में ऑडियो डेटा इनपुट करने के लिए किया जाता है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आप किसी चित्र को सरकारी पोर्टल पर अपलोड करने से पहले उसका फाइल आकार कम करना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए? हम देखो कोई भी चित्र अगर सरकारी पोर्टल पर अपलोड कर रहे हैं उसका फाइल आकार हमें कम करना है तो हम इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल या फिर वेबसाइट का उपयोग करेंगे, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको एक संदिग्ध ईमेल मिला है जिसमें एक अटैचमेंट है, आपको क्या करना चाहिए? तो अगर एक संदिग्ध ईमेल मिला है और जिसमें एक अटैचमेंट है तो हमें स्पैम या फिशिंग के रूप में रिपोर्ट करनी चाहिए, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में आयकर सेवाओं के लिए आधिकारिक पोर्टल क्या है? भारत में आयकर सेवाओं के लिए आधिकारिक पोर्टल है incometax.government.in, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप अपने कार्यालय से बाहर जाते समय अपने कंप्यूटर से लॉग ऑफ क्यों करते हैं? तो हम कार्यालय से बाहर जाते समय कंप्यूटर को लॉग ऑफ इसलिए करते हैं जिससे कि हमारी फाइलें पासवर्ड आदि कोई चुरा ना सके। तो कोई आपकी फाइलें पासवर्ड आदि चुरा सकता है, इस वजह से हमें लॉग ऑफ करना चाहिए, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में स्प्रेडशीट जैसी संरचना के अलग अलग कक्षों में सन्निहित छोटे चार्ट जिनका उपयोग डेटा रुझान दिखाने के लिए किया जाता है क्या कहलाते हैं? तो उसे हम कहते हैं स्पार्क लाइन, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो आपके जो पेपर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी और भी क्वेश्चन बाकी है। 3 अगस्त का पेपर करवाने जा रहा हूँ अभी आपको मैं, जिसमें 4-5 क्वेश्चन और बाकी है और उसके बाद आपका 3 अगस्त 2025 वाला पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसमें आपका विंडोज 10 है, ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है? तो पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा की वो सबसे छोटी इकाई क्या है जिसे कंप्यूटर समझ और संसाधित कर सकता है? तो डेटा की वो सबसे छोटी इकाई बीट है जिसे कंप्यूटर समझ और संसाधित कर सकता है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में स्लाइडों के लिए डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या है? पावर पॉइंट में स्लाइडों के लिए डिफॉल्ट ओरिएंटेशन है वो आपके है लैंडस्केप, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप 50 ग्राहकों को व्यक्तिगत पत्र भेजने के लिए MS वर्ड में एक मेल मर्ज तैयार कर रहे हैं। इस मेल मर्ज ऑपरेशन को सफलतापूर्वक करने के लिए आपको किन 2 प्राथमिक घटकों की आवश्यकता होगी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एक मुख्य दस्तावेज टेम्पलेट और एक डेटा स्रोत, उदाहरण के लिए एक्सेल सूची, आउटलुक संपर्क, यानी कि इसमें जो राइट आंसर है वो आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो आपके थे RSCET 3 अगस्त 2025 को जो VMU कोटा द्वारा आयोजित हुआ था एग्जाम, उसकी पेपर की सॉल्यूशन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 24 अगस्त 2025 को जो RSCET पेपर आयोजित हुआ था उस पेपर की सॉल्यूशन। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ये कंप्लीट PDF 5 पेपर की आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल फंक्शन लैन 5645 का आउटपुट क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 5, इसका आउटपुट हो जाएगा 5, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप हर दिन एक रिपोर्ट पर एक ही फॉर्मेटिंग चरण दोहराते हैं, कौन सी एक्सेल सुविधा इन चरणों को स्वचालित कर सकती है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैक्रो, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग प्रोग्राम सामान्यतः पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए हम एडोब रीडर का उपयोग करते हैं। आपको मालूम होगा एडोब रीडर सॉफ्टवेयर से हम कोई भी पीडीएफ ओपन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण संपूर्ण और कंप्यूटर सिस्टम के लिए संचार माध्यम है और सिस्टम यूनिट में रखा जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर मदरबोर्ड हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे संचार माध्यम और सिस्टम यूनिट में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीपीएस की फुल फॉर्म क्या है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस की फुल फॉर्म है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपने ब्राउजिंग इतिहास को संग्रहित होने से रोकने के लिए आपको कौन सी ब्राउजर सेटिंग का उपयोग करना चाहिए। देखो, हम अगर ब्राउजिंग में हिस्ट्री को रोकना चाहते हैं तो हम इनकोग्निटो या प्राइवेट मोड में ब्राउजर को रखते हैं, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1000 से अधिक मान वाले कक्षों या सेल्स को लाल रंग में हाईलाइट करने के लिए आप किस एक्सेल सुविधा का उपयोग करेंगे। तो लाल रंग में हाईलाइट करने के लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग करेंगे, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्यूआर कोड में क्यूआर की फुल फॉर्म क्या है। तो क्यूआर कोड में क्यूआर की फुल फॉर्म है क्विक रिस्पॉन्स, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का सबसे अच्छा उदाहरण है पासवर्ड प्लस मोबाइल पर भेजा गया ओटीपी, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्रोम हो जाएगा, जो कि एक वेब ब्राउजर है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा मोबाइल ऐप आधार कार्ड, पैन, मार्कशीट आदि तक डिजिटल पहुंच प्रदान करता है। तो इसमें आपका डिजी लॉकर हो जाएगा। आपको मालूम है अब डिजी लॉकर पर आप डिजिटल रूप से भी आधार कार्ड देख सकते हैं, पैन कार्ड देख सकते हैं, मार्कशीट भी देख सकते हैं, जो कि डिजी लॉकर पर अवेलेबल है। ऑनलाइन बैंकिंग का मुख्य लाभ क्या है। देखो, ऑनलाइन बैंकिंग से मुख्य लाभ ये होता है कि आप कभी भी कहीं पर भी 24/7 यानी कि 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन कभी भी अपने बैंक खाते का प्रबंधन कर सकते हैं, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को दर्शकों के लिए पूर्ण स्क्रीन मोड में प्रदर्शित करने के लिए आप किस दृश्य का उपयोग करेंगे। तो हम स्लाइड शो दृश्य का उपयोग करेंगे, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शॉर्टर व्यू का उपयोग किस लिए किया जाता है। स्लाइड शॉर्टर व्यू का उपयोग किसी भी प्रेजेंटेशन में स्लाइडों को पुनर्व्यवस्थित और संगठित करने के लिए किया जाता है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 2 कथन दे रखे हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है वो बताना है। पहला कथन है कि यूपीआई ऐप्स बैंक खातों के बीच तत्काल धन हस्तांतरण की अनुमति देते हैं, ये बात सही है। दूसरा है, गूगल मैप्स का उपयोग फोटो संशोधित करने के लिए किया जाता है, ये गलत है। इसका मतलब पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एनिमेशन जैसे प्रभाव हैं जो तब होते हैं जब आप एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा स्लाइड ट्रांजिशन, एनिमेशन जैसे प्रभाव हैं जिसमें हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रेजेंटेशन के दौरान आप अपने लैपटॉप से प्रोजेक्टर को जोड़ने के लिए क्या उपयोग करेंगे। अगर किसी भी हम प्रेजेंटेशन कभी भी दे रहे हैं तो हम लैपटॉप से प्रोजेक्टर को जोड़ने के लिए HDMI केबल का उपयोग करेंगे, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी सेवा ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करने में मदद करती है। तो रेलवे में हम टिकट बुक करते हैं तो कौन से ऐप का उपयोग करते हैं, IRCTC ऐप का उपयोग करते हैं, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रैम की फुल फॉर्म क्या है। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम की फुल फॉर्म है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश MS ऑफिस अनुप्रयोग में सेव और सेव एज कमांड के बीच प्राथमिक अंतर क्या है। सेव और सेव एज कमांड के बीच में जो प्राथमिक अंतर है, सेव मौजूदा फाइल को अद्यतन करता है या यदि नया है तो नाम के लिए संकेत देता है, और सेव एज हमेशा फाइल नाम और स्थान के लिए संकेत देता है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप एक व्यावसायिक मीटिंग के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं। आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी कंपनी का लोगो हर स्लाइड पर एक ही जगह पर दिखाई दे, बिना उसे मैनुअली रूप से जोड़े। आप उसे कुशलतापूर्वक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसे कुशलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए हम लोगों को स्लाइड मास्टर में डाल देंगे, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में किसी दस्तावेज के साथ काम करते समय यदि आप अपने पूरे दस्तावेज पर स्वरूप विकल्पों
का एक पूरा डिजाइन किया गया सेट लागू करना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे? तो हम थीम का उपयोग करेंगे। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आप सभी को मालूम है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा आज की महामैराथन क्लास आपको कैसी लग रही है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस मुख्यतः किस प्रकार के कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है? लिब्रे ऑफिस है ये प्रेजेंटेशन विकसित करने में प्रयोग किया जाता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ईमेल भेजने के लिए एसएमटीपी प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में पिवट टेबल का उपयोग मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? एक्सेल में पिवट टेबल का उपयोग मुख्यतः बड़ी मात्रा में डेटा का सारांश और विश्लेषण करने में किया जाता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एमएस एक्सेल में किस प्रकार का चार्ट किसी समयावधि में रुझान दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लाइन चार्ट, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर पत्र लिखने के लिए कौन सा एमएस ऑफिस टूल का प्रयोग किया जाता है? आमतौर पर पत्र लिखने के लिए एमएस वर्ड का उपयोग किया जाता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए सुमिलित वाला क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया सबसे पहले हार्डवेयर। तो हार्डवेयर का मतलब हुआ कंप्यूटर के भौतिक भाग से, यानी कि आर। इसके बाद आपका दे रखा है रैम। तो रैम का अर्थ हुआ है अस्थायी डेटा भंडारण के लिए उपयुक्त अस्थिर मेमोरी। और ऑपरेटिंग सिस्टम है यह आपका प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करता है, यानी कि RPQ। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि आप MS वर्ड 2010 में ग्राफिकल सूची प्रक्रिया आरेख, वैन आरेख, संगठन चार्ट आदि जैसे ग्राफिकल आरेख बनाना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करके आसानी से बना सकते हैं? तो हम स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का उपयोग करके आसानी से बना सकते हैं। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन से क्या तात्पर्य? इमेज ऑप्टिमाइजेशन का अर्थ हुआ गुणवत्ता बनाए रखते हुए फाइल का आकार कम करना। अगर हम किसी भी फाइल का आकार कम कर रहे हैं और गुणवत्ता वही रख रहे हैं तो उसे हम इमेज ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक कंप्यूटर वायरस क्या है? एक प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है उसे ये कंप्यूटर वायरस कहा जाता है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी छवि की सबसे छोटी इकाई क्या? कंप्यूटर स्क्रीन की बात की है तो वहाँ पर छवि की सबसे छोटी इकाई पिक्सल होती है, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगर आप अक्सर किसी इंटरनेट कैफे में सार्वजनिक कंप्यूटर पर अपनी संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी एक्सेस करते हैं तो आपको हमेशा ऐसे कंप्यूटर पर अपना काम खत्म करने के बाद क्या जरूरी कदम उठाना चाहिए? देखो, अगर हम किसी कैफ़े में जाकर, इंटरनेट कैफ़े में जाकर हम अपनी ईमेल, बैंकिंग के बारे में जानकारी लेने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारा काम होने के बाद यदि संभव हो तो अपने सभी खातों से लॉग आउट करें और ब्राउजिंग इतिहास भी, कुकीज है उसे भी साफ कर लीजिए। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब आप अपने कंप्यूटर से कोई फाइल हटाते हैं तो वो आमतौर पर सबसे पहले कहाँ जाती है? तो सबसे पहले वो ट्रैश में या रिसाइकल बिन में जाती है, स्थायी रूप से डिलीट नहीं होती है, उसके बाद वहाँ से स्थायी रूप से डिलीट होती है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपका 24 अगस्त 2025 का RSCIT पेपर। इस तरह से मैंने आपको 3 अगस्त और 24 अगस्त वाला पेपर सॉल्यूशन करा दिया है। अब नेक्स्ट आपका आता है आपके सामने 21 दिसंबर 2025 को जो RSCIT पेपर हुआ था उसकी सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं 21 दिसंबर के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। URL का सही उदाहरण क्या है? तो यहाँ पर जो बता रखा है इसमें URL का सही उदाहरण ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। HTTP का भी उपयोग किया गया है, www का भी किया गया है, डॉट का भी किया गया है, स्लैश का भी किया गया है, डबल स्लैश का भी किया गया है। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या कितनी है? कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या 12 होती है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक उपकरण जो न केवल सर्च सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि बिजली कटौती के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप पावर भी प्रदान करता है, वो क्या है? तो वो है आपका UPS, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार का प्रिंटर उच्च गुणवत्ता वाले छवियां बनाने के लिए प्रकाश संवेदनशील लैपिड ड्रम टोनर पाउडर का उपयोग करता है जिसे गर्मी द्वारा कागज से जोड़ा जाता है? तो इसमें हो जाएगा लेजर प्रिंटर, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक डेटा विश्लेषक के पास सेल A2 से A6 तक के नामों की एक सूची है। वे एक नया सेल A1 बनाना चाहते हैं जिसमें इन सभी नामों को अल्पविराम से विभाज्य के रूप में जोड़ा जाए।
इसके लिए उन्हें किस फंक्शन का उपयोग करना चाहिए? तो इसके लिए उन्हें ऑप्शन नंबर डी टेक्स्ट जॉइन का उपयोग करना चाहिए। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वेबसाइट है वो किसका संग्रह है? अब देखो वेबसाइट है वो आपके वेब पेज का ही संग्रह होता है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चुनौती प्रतिक्रिया प्रमाणीकरण मानव और मशीन में अंतर करने के लिए इंटरनेट पर उपयोग किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कैप्चा कहते हैं। आपको मालूम होगा ये क्वेश्चन भी वापस रिपीट हो रहा है। कैप्चा क्या है? चुनौती प्रतिक्रिया प्रमाणीकरण मानव और मशीन में अंतर के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुश्री गीता एक ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खा रही है जो डिजिटल भुगतान स्वीकार करता है। वो बिल का भुगतान करने के लिए अपने यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करती है। लेन देन करने के लिए वो काउंटर पर लगे एक द्विआयामी काले और सफ़ेद बारकोड को स्कैन करती है। यूपीआई भुगतान आरंभ करने के लिए सुश्री गुप्ता किस विशिष्ट घटक को स्कैन कर रही है? तो वो कर रही है क्यूआर कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड। अब देखो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले क्यूआर कोड की मैंने फुल फॉर्म बताई, यहाँ पर लिखा हुआ है क्विक रिस्पॉन्स कोड। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर डी, क्योंकि हम कहीं पर भी जाते हैं अगर यूपीआई कर रहे हैं तो हम क्यूआर कोड का ही उपयोग करते हैं और क्यूआर कोड को ही स्कैन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रुपे कार्ड के संदर्भ में एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? रुपे कार्ड के संदर्भ में एनपीसीआई की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल या डिजिटल वॉलेट का उदाहरण है? मोबाइल या डिजिटल वॉलेट का उदाहरण आपका पेटीएम है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईमेल अटैचमेंट को क्या कहा जाता है? ईमेल अटैचमेंट यानी कि कोई भी दस्तावेज जिससे संलग्न किया जा सके और ईमेल के साथ भेजा जा सके उसे ईमेल अटैचमेंट कहा जाता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपके सिस्टम पर विंडोज़ फायरवॉल बंद हो तो क्या हो सकता है? यदि आपके सिस्टम पर विंडोज़ फायरवॉल बंद हो तो आपका सिस्टम हैकर्स और दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर से होने वाले नुकसान के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गूगल वर्कशॉप टूल का उसके प्राथमिक घटक से मिलान करना है आपको, तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसमें आपका जो पहला दे रखा है गूगल डॉक्स, गूगल डॉक्स में आपका आ जाएगा सहयोगात्मक वर्ड प्रोसेसिंग दस्तावेज, यानी कि क्यू आ जाएगा। दूसरा दे रखा है गूगल शीट्स, जिसमें आ जाएगा सहयोगी स्प्रेडशीट, यानी कि ऐसा आ जाएगा। तीसरा दे रखा है गूगल स्लाइड्स, जिसमें आ जाएगा सहयोगात्मक प्रस्तुति स्लाइड, यानी कि पी आ जाएगा। चौथा है गूगल कैलेंडर, जिसमें आ जाएगा समय कार्य का प्रबंधन करता है, इवेंट बनाता है, यानी कि आर। क्यूएसपीआर यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक उपयोगकर्ता को एक अत्यावश्यक दिखने वाला ईमेल प्राप्त होता है जो उसके बैंक से होने का दावा करता है तथा उससे खाता विवरण सत्यापित करने के लिए एक लिंक पर क्लिक करने तथा खाता बंद होने से बचाने के लिए अपना पासवर्ड पिन दर्ज करने के लिए कहते हैं। यह ईमेल किस प्रकार का सामने साइबर खतरा उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है? तो ये आपके फिशिंग, इसे हम फिशिंग मेल कहते हैं, जिसमें हमारे साथ फ्रॉड भी हो सकता है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए राज ई ज्ञान पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज ई ज्ञान पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेवा अस्वीकार हमलों में हमलावर पीड़ित के कंप्यूटर सिस्टम को काम करने से रोकने के लिए क्या करता है? तो हमलावर पीड़ित के कंप्यूटर सिस्टम को काम करने से रोकने के लिए अत्यधिक ट्रैफिक या डेटा भेजकर कंप्यूटर को ओवरलोड करता है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान जन आधार योजना के तहत किस परिवार के सदस्य को आमतौर पर परिवार का मुखिया नामित किया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष से अधिक या उसके समक्ष आयु की महिला को परिवार का मुखिया नामित किया जाता है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान ई गवर्नेंस की कौन सी एक पहल एक एकीकृत शिकायत समाधान मंच प्रदान करती है जहां उपयोगकर्ता अपनी शिकायतों को पंजीकृत और ट्रैक कर सकते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान संपर्क, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन 2 दे रखे हैं, आपको बताना है राइट आंसर कौन सा होगा। पहला कथन है, किसी फाइल को पीसी से यूएसबी ड्राइव में कॉपी करते समय कॉपी कमांड फाइल को उसके मूल स्थान से हटा देते हैं और कट कमांड एक डुप्लीकेट बनाता है। यहाँ उल्टा लिख लिया, गलत हो गया, क्योंकि कट है वो हटाता है, कॉपी है वो डुप्लीकेट बनाता है। दूसरा, एमएस वर्ड 2019 में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग 1.15 है और प्रत्येक पैराग्राफ के बाद डिफॉल्ट स्पेसिंग 10 पॉइंट है, ये सही है, यानी कि पहला गलत है, दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन किसका एक संग्रह है? तो प्रेजेंटेशन आपके स्लाइड्स का ही संग्रह है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के संबंध में कथनों पर विचार करें। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के संदर्भ में पहला कथन, ये अंकगणितीय संक्रियाएं करता है, सही है। डेटा संग्रहित करता है, ये गलत है। ये तुलना करता है, ये सही है। इनपुट डिवाइस के साथ संचार करे, ये भी गलत है। पहला और तीसरा यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक की सबसे छोटी इकाई क्या है जो एक पंक्ति और कॉलम के एक आम सेक्शन द्वारा बनाई जाती है? तो इसमें आपका सेल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए हेडर सूचना वाली विशिष्ट पंक्ति प्रत्येक मुद्रित पृष्ठ के शीर्ष पर दोहराई जाए, कौन सा विकल्प कॉन्फ़िगर किया जाना चाहिए? तो इसमें आपका प्रिंट टाइटल्स विकल्प को कॉन्फ़िगर किया जाना चाहिए, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा उपकरण इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में काम कर सकता है? अब देखो, इसमें RSCIT VMU कोटा द्वारा दो आंसर राइट माना है, एक फैक्स मशीन को भी राइट माना है और एक मल्टी फंक्शन डिवाइस को भी राइट माना है, यानी कि बी और सी करेक्ट आंसर माना है। अगला क्वेश्चन, कागज को संपादन योग्य दस्तावेज में बदलने के लिए स्कैनर किस तकनीक का उपयोग करेगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, कागज को संपादन योग्य दस्तावेज में बदलने के लिए स्कैनर है वो OCR तकनीक का उपयोग करेगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी विंडो यूटिलिटीज आपको स्क्रीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने, एनोटेट करने, सहेजने और उसे छवि के रूप में साझा करने की अनुमति देती है? तो इसमें आपका हो जाएगा स्नैपिंग टूल, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डोमेन नाम प्रणाली DNS का प्राथमिक कार्य क्या है? डोमेन नाम प्रणाली DNS का प्राथमिक कार्य है मानव पठनीय डोमेन नामों को संख्यात्मक IP पतों में अनुवाद करना, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपयोगकर्ता ऑल डाटा टेक्स्ट नामक फाइल को रिसाइकल बिन में भेजे बिना उसे स्थायी रूप से हटाने का निर्णय लेता है। इस क्रिया के लिए उन्हें किस कीबोर्ड संयोजन का उपयोग करना होगा? इस क्रिया के लिए Shift+Delete का उपयोग करना होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्य उद्धृत पैराग्राफ को बाएं और दाएं मार्जिन से थोड़ा सा ऑफसेट करने के लिए जिससे दस्तावेज के बाकी हिस्सों से अलग दिखाई दे, आप निम्नलिखित में से किस सुविधा का उपयोग करने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं? तो इसमें आपका पैराग्राफ इंडेंटिंग राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सहयोगात्मक प्रस्तुति बनाने के लिए छात्रों को किस गूगल वर्कस्पेस एप्लीकेशन का उपयोग करना चाहिए? तो इसमें आपका गूगल स्लाइड्स राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्ले स्टोर से ऐप्स डाउनलोड करने से पहले उपयोगकर्ता को अपने नए एंड्रॉयड फ़ोन पर कौन सा पहला आवश्यक कदम उठाना चाहिए? तो इसमें हो जाएगा अपने गूगल खाते में पंजीकरण साइन इन करें, बी राइट आंसर हो जाएगा। देखो 2026 में RSCIT का पेपर अभी तक एक ही हुआ है, जो कि लास्ट संडे से पहले संडे हुआ था, मार्च लास्ट में हुआ था, वही एक हुआ था और उसकी भी पेपर सॉल्यूशन में आपको ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पर करवा चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में मैं आपको 2025 के जितने भी पेपर हुए थे वो सभी सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, आप किसी प्रेजेंटेशन को कैसे बंद कर सकते हैं? तो हम किसी भी प्रेजेंटेशन को सभी विकल्प यहाँ पर सही दे रखे, यानी कि फाइल टैब पर क्लिक करके फिर बंद विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं, या पावर पॉइंट विंडो के ऊपरी दाएं कोने पर दिखाई देने वाले बंद बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं, या शॉर्टकट Ctrl+W का भी उपयोग कर सकते हैं। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध उदाहरण नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम का गूगल क्रोम उदाहरण नहीं है, ये ब्राउजर है। गूगल एंड्रॉयड, MS-DOS और लिनक्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ही उदाहरण हैं। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है? ये देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वायरलेस फिडेलिटी, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। MS वर्ड एलिमेंट सेल का उसके विवरण से मिलान करना है, 2 कॉलम दे रखे हैं, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। हेडर में हो जाएगा प्रत्येक मुद्रित पृष्ठ के शीर्ष पर ग्राफिक्स दोहराया गया, ये भी रिपीट हुआ है, यानी कि आर। पोर्ट्रेट में आपका हो जाएगा पृष्ठ अभिविन्यास जहाँ ऊंचाई चौड़ाई से अधिक हो, यानी कि एस। औचित्य सिद्ध करें, इसमें हो जाएगा संरेखण जो बाएं और दाएं दोनों मार्जिन को बराबर बनाता है, यानी कि पी। सबस्क्रिप्ट यानी वो पार्ट जो छोटा और आधार रेखा से नीचे दिखाई देता है, यानी कि क्यू। RSPQ राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अब आया नया पेपर, यानी कि अभी जो मैंने कराया वो 21 दिसंबर 2025 वाला पेपर कराया।
अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ 27 अप्रैल 2025 को जो RSCIT एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताइए कि आज की महामैराथन क्लास आपको कैसी लग रही है, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करके हमें बताओगे, तभी हमें पता चलेगा कि आपको क्लास पसंद आ रही है, अन्यथा हमें कैसे पता चलेगा। क्वेश्चन है कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 27 अप्रैल को पूछा गया क्वेश्चन, एक्सेल में नई वर्कबुक बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो एक्सेल में नई वर्कबुक बनाने के लिए Ctrl+N का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में काउंट फंक्शन क्या करता है। तो एक्सेल में जो काउंट फंक्शन है वो आपके उन कक्षों को की गिनती करता है जिनमें संख्यात्मक मान होते हैं, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में पेन्स को फ्रीज कैसे किया जाता है। तो एक्सेल में पेन्स को फ्रीज है वो व्यू टैब पर क्लिक करके फ्रीज पेन्स चुनना होता है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस चार्ट का उपयोग समय के साथ रुझान दिखाने के लिए सबसे अच्छा है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लाइन चार्ट समय के साथ रुझान दिखाने के लिए सबसे अच्छा है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल 2019 में फॉर्मूला शुरू करने के लिए कौन सा प्रतीक प्रयुक्त होता है। तो इसमें आपका इक्वल वाला राइट आंसर, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड शो की शुरुआत से शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड शो को शुरुआत से शुरू करना है तो हम F5 का प्रयोग करेंगे, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट 2019 में चित्र, आकृतियां और चार्ट डालने के लिए कौन से टैब का उपयोग किया जाता है। तो पावर पॉइंट 2019 में चित्र, आकृतियां और चार्ट डालने के लिए हम जिस टैब का प्रयोग करते हैं वो है हमारा इंसर्ट टैब, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में साइबर अपराधों और ई कॉमर्स से संबंधित प्रमुख कानून कौन सा है। तो भारत में साइबर अपराधों और ई कॉमर्स से संबंधित जो कानून है वो है भारतीय IT अधिनियम 2000, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सहयोगात्मक वर्ड प्रोसेसिंग के लिए कौन सा गूगल वर्क स्पेस ऐप उपयोग होता है। तो इसमें आपका हो जाएगा गूगल डॉस, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस का कौन सा घटक प्रस्तुतियाँ बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा इम्प्रेस, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन का मुख्य लाभ क्या है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन का मुख्य लाभ है गुणवत्ता को बिना खोए आकार को कम करना, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिस्टम रिस्टोर पॉइंट का मुख्य उद्देश्य क्या है। सिस्टम रिस्टोर पॉइंट का उद्देश्य सिस्टम को पिछली स्थिति में पुनर्स्थापित करना, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में सिंगल साइन ऑन यानी कि SSO ID की बात हो रही है, इस सुविधा का उद्देश्य क्या है। तो SSO ID सुविधा का उद्देश्य कि नागरिकों को एक ही लॉगिन से कई सरकारी सेवाओं तक पहुंचने की सुविधा देना, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, IRCTC की फुल फॉर्म। अभी थोड़ी देर पहले रेलवे वाला क्वेश्चन आया था कि रेलवे में ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए किस ऐप का उपयोग करते हैं। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मतदाता सूची में अपना नाम खोजने के लिए किस पोर्टल का उपयोग करते हैं। तो हम NVSP पोर्टल का उपयोग करते हैं, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी योजना प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख तक की स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है। तो आयुष्मान भारत योजना, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में शिकायत दर्ज करने के लिए कौन सा पोर्टल उपयोग किया जाता है। शिकायत दर्ज करने के लिए राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग किया जाता है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक डिजिटल मार्केटिंग चैनल का उदाहरण है। तो जो सोशल मीडिया है यह आपके डिजिटल मार्केटिंग का उदाहरण है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी मेमोरी प्रकार डेटा को बनाए रखने के लिए लगातार रिफ्रेशिंग की आवश्यकता रखती है। तो वो है DRAM, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा प्रिंटर टोनर और एक फोटोसेसिव ड्रम का उपयोग करता है। तो वो प्रिंटर आपका लेजर प्रिंटर है जो कि टोनर और एक फोटो सेंसिटिव ड्रम का उपयोग करता है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य भूमिका क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य भूमिका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वापस से क्वेश्चन पेपर में पूछा जा गया। विंडो 11 की कौन सी विशेषता कई खुले ऐप्स को अलग अलग डेस्कटॉप में व्यवस्थित करने की सुविधा देती है।
तो इसमें आपका टास्क व्यू हो जाएगा, जो कि कई खुले ऐप्स को अलग अलग डेस्कटॉप में व्यवस्थित करने की सुविधा देता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा इंटरनेट कनेक्शन टेलीफोन लाइनों का उपयोग करता है लेकिन डायल अप की आवश्यकता नहीं है? तो इसमें आपका DSL करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें डायल अप की आवश्यकता नहीं होती है, टेलीफोन लाइनों का उपयोग करता है इंटरनेट कनेक्शन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, DNS सर्वर का उद्देश्य क्या है? DNS सर्वर का उद्देश्य है डोमेन नामों को IP पतों में बदलना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा टूल वेब को क्रॉल करके सर्च इंजन के लिए पृष्ठों की सूची बनाता है? तो वो है आपका वेब स्पाइडर। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रुपे कार्ड किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया था? तो रुपे कार्ड आपके NPCI द्वारा लॉन्च किया गया है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। कौन सा ई-कॉमर्स मॉडल उपभोक्ताओं को सीधे उत्पाद बेचने में शामिल है? ये जो पिछले लास्ट संडे से पिछले संडे को एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसमें B2C करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज ई वॉल्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राज ई वॉल्ट का मुख्य उद्देश्य है सुरक्षित डिजिटल दस्तावेज संग्रह। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्लेटफॉर्म IIT से मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा NPTEL, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है और मोबाइल उपकरणों में आमतौर पर उपयोग किया जाता है? तो वो आपका एंड्रॉयड है। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस सुविधा का उपयोग एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए किया जाता है? तो इसमें आपका हो जाएगा फॉर्मेट पेंटर। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ड 2019 में डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या है? तो डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट .docx है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पैराग्राफ अलाइनमेंट और स्पेसिंग समायोजित करने के लिए विकल्प में किस टैब में होते हैं? तो ये आपके होते हैं होम टैब में, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2019 में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो MS वर्ड 2019 में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए Ctrl+B का उपयोग किया जाता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पावरपॉइंट 2019 में चुनी हुई स्लाइड डुप्लीकेट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ, Ctrl+D, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका 27 अप्रैल 2025 का पेपर, जो कि VMU कोटा द्वारा RSCT एग्जाम में पूछा गया। अब 2025 का जो लास्ट पेपर है वो 14 दिसंबर 2025 को जो पेपर आयोजित हुआ है उसके बारे में सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्वेश्चन है कि स्लाइड ट्रांजिशन क्या है? तो ये एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने होने वाला दृश्य प्रभाव। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 कॉलम दे रखे, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका हो जाएगा सभी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का प्रबंध करना। रिपीट हुआ क्वेश्चन। वेब ब्राउजर हो जाएगा, वेबसाइट ब्राउज करने के लिए उपयोग किया जाता है। एंटीवायरस क्या होता है? कंप्यूटर को मैलवेयर से बचाता है। और स्प्रेडशीट गणना और डेटा विश्लेषण के लिए किया जाता है, यानी कि CABD ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसी टीम प्रोजेक्ट के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पारंपरिक ऑफलाइन स्थापना की तुलना में गूगल डॉक्स का उपयोग करने का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण लाभ इसमें क्या है? ये एकाधिक उपयोगकर्ता को एक ही दस्तावेज को वास्तविक समय में एक साथ संपादित करने की अनुमति देता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, आप आधुनिक PC पर उपलब्ध सबसे आम वायर्ड कनेक्शन का उपयोग करके प्रिंटर को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं, आप किस पोर्ट का उपयोग करेंगे? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है, हम USB पोर्ट का उपयोग करेंगे। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप आधुनिक PC पर उपलब्ध सबसे आम वायर्ड कनेक्शन का उपयोग करके प्रिंटर को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करें तो USB पोर्ट, और अगर प्रेजेंटेशन के लिए बात होती तो हम HDMI केबल का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पावर पॉइंट में कौन सा दृश्य आपके स्लाइड के क्रम को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए सर्वोत्तम है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा स्लाइड सॉर्टर व्यू।
बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये RSCIT एग्जाम में क्वेश्चन डिलीट करवाया गया है VMU कोटा द्वारा। जब आंसर की जारी की गई तो इसमें उन्होंने बोनस दिया। क्वेश्चन था कि जैसा कि दस्तावेज में बताया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध स्क्रीन लॉक विकल्प नहीं है? फिंगरप्रिंट है, पैटर्न है, पिन है, पासवर्ड है। यहाँ तो विकल्प सभी है, इस वजह से इस क्वेश्चन में बोनस दिया गया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, iOS और एंड्रॉयड है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपने किसी शीर्षक पर एक विशिष्ट फॉन्ट शैली और आकार लागू किया है और अब आप उसी फॉर्मेटिंग को पाठ के किसी अन्य भाग पर लागू करना चाहते हैं। बिना सभी विकल्पों को फिर से मैनुअल रूप से चुनें। इस उद्देश्य के लिए कौन से टूल डिजाइन किया गया है? तो इसमें आपका हो जाएगा फॉर्मेट पेंटर। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विंडो 10 के संदर्भ में CD या DVD को बंद करने का क्या अर्थ है? CD या DVD को बंद करने का अर्थ हुआ डिस्क पर सामग्री या डेटा लिखना या कॉपी करना। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन हो चुका है। URL का कौन सा भाग आमतौर पर वेबसाइट के संगठन या उद्देश्य के प्रकार को इंगित करता है? तो URL का शीर्ष स्तरीय डोमेन भाग आमतौर पर वेबसाइट के संगठन या उद्देश्य के प्रकार को इंगित करता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप MS वर्ड में एक रिपोर्ट पर सहयोग कर रहे हैं। आपको मूल पाठ को स्थायी रूप से हटाए बिना एक वाक्य में बदलाव का सुझाव देना है ताकि आपका सहकर्मी आपके सुझाव की समीक्षा कर सके। आपको किस सुविधा का उपयोग करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रैक चेंजेस सुविधा का उपयोग करना चाहिए। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, GUI के संदर्भ में WYSIWYG का फुल फॉर्म क्या है? GUI के संदर्भ में, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा व्हाइट यू सी इज व्हाइट यू गेट। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दो नंबर क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आपके टेक्स्ट फॉर्मेट का विकल्प है लेकिन कॉपी नहीं है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई मित्र क्या है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा राजस्थान सरकार की एक ई गवर्नेंस पहल है जिसे ई मित्र कहा जाता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप एक वैज्ञानिक है जिन्हें मौसम पूर्वानुमान के लिए भारी मात्रा में डेटा प्रोसेस करना है। इस कार्य के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर सबसे उपयुक्त होगा? तो इस कार्य के लिए सुपर कंप्यूटर सबसे उपयुक्त होगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डिजिटल हस्ताक्षर। क्वेश्चन नंबर ये वापस से आ जाएगा, बाद में करा देंगे। आपका कंप्यूटर बहुत धीरे चल रहा है, इसे रीस्टार्ट करने के लिए अलावा अस्थायी फाइल हटाना और डिस्क स्पेस खाली करने के लिए आप कौन सी आसान रखरखाव सुविधा चला सकते हैं? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डिस्क क्लीनअप का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डिजिटल हस्ताक्षर क्या है? तो डिजिटल हस्ताक्षर का अर्थ हुआ है ये आश्वासन देता है कि संदेश किसी ज्ञात प्रेषक ने बनाया है तथा पारगमन के दौरान उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंसर्ट टैब के अंतर्गत कौन सी सुविधा किसी प्रोसेस चक्र या पदानुक्रम का दृश्य प्रतिनिधित्व बनाने के लिए उपयोग की जाती है? तो इसमें हो जाएगा स्मार्ट आर्ट। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मॉडेम क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मॉडेम एक उपकरण जो कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए सिग्नल को मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करता है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप आधुनिक पीसी पर उपलब्ध सबसे आम वायर्ड कनेक्शन का उपयोग करके प्रिंटर को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं, आप किस पोर्ट का उपयोग करेंगे? ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ अभी, USB पोर्ट। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है? तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के विंडो, iOS और एंड्रॉयड उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, आपने किसी शीर्षक पर एक विशिष्ट फॉन्ट शैली और आकार लागू किया है और अब आप उसी फॉर्मेटिंग को पाठ के किसी अन्य भाग पर लागू करना चाहते हैं। बिना सभी विकल्प को फिर से मैनुअल रूप से चुनें। इस उद्देश्य के लिए हम फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करेंगे। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कई आसन सेल A1, B1, C1 की सामग्री को एक बड़े कक्ष में संयोजित कर केंद्र में लाना है, आप किस सुविधा का उपयोग करेंगे? तो हम मर्ज एंड सेंटर का उपयोग करेंगे, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आप एक पुराने डेस्कटॉप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और देखते हैं कि उसकी स्क्रीन काफ़ी बड़ी है और चित्र बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन किरणों का इस्तेमाल करती हैं, आप किस तरह की मॉनिटर इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इसमें हो जाएगा CRT मॉनिटर, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जब आप दो स्क्रीन का उपयोग करके प्रस्तुति दे रहे हैं तो प्रेजेंटेशन व्यू आमतौर पर आपके लैपटॉप स्क्रीन पर क्या दिखाता है? तो ये लैपटॉप स्क्रीन पर वर्तमान स्लाइड, अगली स्लाइड और आपके स्पीकर नोट्स और टाइमर दिखाता है, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको किसी MS एक्सेल के सेल में हैशटैग नेम त्रुटि दिखाई देती है तो इसका सबसे संभावित कारण क्या है? इसका सबसे संभावित कारण है एक्सेल फंक्शन में पार्ट को नहीं पहचानता है, जैसे कि गलत वर्तनी वाला फंक्शन नाम, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संरेखण विकल्प पार्ट को बाएं और दाएं मार्जिन के बीच समान रूप से रखता है जिससे दोनों तरफ साफ किनारे बनते हैं? उसे कहा जाता है जस्टिफाई, जिससे कि दोनों तरफ साफ किनारे बने, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के नागरिकों के लिए सिंगल साइन ऑन SSO सुविधा का मुख्य लाभ क्या है? ये देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यह एकल उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के साथ कई विभागों में डिजिटल सेवाओं तक पहुंच को सरल बनाता है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो 11 में स्टार्ट मेन्यू मुख्य रूप से इस प्रकार रखा गया है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा टास्क बार के केंद्र में रखा गया है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विंडोज में चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए F2 का उपयोग किया जाता है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन भुगतान करते समय उपयोगकर्ता को सुरक्षा के लिए वेबसाइट के एड्रेस बार के संबंध में क्या सुनिश्चित करना चाहिए? तो वेबसाइट के एड्रेस बार के संबंध में इसमें एक लॉक प्रतीक है और HTTPS लिखा है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन भुगतान करते समय ये आपका हो चुका है। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में x का वर्ग x² के लिए गणितीय व्यंजक टाइप कर रहे हैं, आपको संख्या 2 पर कौन सा फॉन्ट प्रभाव लागू करना चाहिए? तो इसमें हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? यूपीआई की फुल फॉर्म आपको बतानी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपका था 14 दिसंबर 2025 का पेपर। चलिए अब लास्ट संडे को जो हुआ वो भी हम करवा देते ताकि 1 घंटे में आप 2025-26 के सभी RSCIT पेपर आराम से कवर कर सकते हैं। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बात करते हैं पिछले संडे को जो RSCIT एग्जाम हुआ उसके पेपर सोल्यूशन के बारे में। 29 मार्च 2026 को RSCIT पेपर में पूछे गए प्रश्न करा रहा हूँ और ये है आज का लास्ट पेपर। इस तरह से ये कंप्लीट होने के बाद 2025 और 26 में आयोजित हुए टोटल RSCIT के 6 एग्जाम की पेपर सॉल्यूशन इस माह मैराथन क्लास में मैं आपको करवा रहा था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि जिन साथियों का भी 12 अप्रैल को एग्जाम है तो वो एक बार ये वीडियो जरूर देख सकें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि MS वर्ड के संदर्भ में रिक्त स्थान भरें। किसी दस्तावेज में किसी विशिष्ट बिंदु को नाम देने के लिए क्या बनाते हैं? तो किसी भी दस्तावेज में किसी विशिष्ट बिंदु को नाम देने के लिए बुकमार्क का प्रयोग किया जाता है, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईमेल भेजते समय प्राप्तकर्ता का ईमेल पता केवल निम्नलिखित स्थितियों में ही डाला जा सकता है। इसमें आपका हो जाएगा केवल टू BCC और CC में, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विंडो 11 का कौन सा अंतर्निहित फीचर उपयोगकर्ता को किसी खराबी के दौरान कंप्यूटर के सिस्टम फाइल और रजिस्ट्री इंस्टॉल किए गए एप्लीकेशनों को पिछली स्थिति में वापस लाने की अनुमति देता है? तो इसमें आपका हो जाएगा सिस्टम रिस्टोर पॉइंट, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में यदि किसी सेल में मौजूद सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं दे रही है तो हम किसका उपयोग करके उस सामग्री को कई पंक्तियों में प्रदर्शित करके सेल के भीतर सभी सामग्री को दृश्यमान बनाते हैं?
तो इसमें आपका हो जाएगा रेप टेक्स्ट, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ई कॉमर्स में COD की फुल फॉर्म क्या है? कैश ऑन डिलीवरी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है जो व्यक्ति अपनी विशेषज्ञता का दुरुपयोग करके दूसरों के कंप्यूटर तक अवैध रूप से पहुंच प्राप्त करता है या फिर अवैध रूप से जानकारी प्राप्त करता है या नुकसान पहुंचाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम हैकर कहते हैं, जो कि दूसरे के कंप्यूटर में अवैध रूप से पहुंचता है और उसके कागजात डॉक्यूमेंट को नुकसान पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा इमेज ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट नहीं है? तो इसमें आपका जो GUI है ये आपका इमेज ग्राफिक्स फॉर्मेट नहीं है। मैं जो भी आंसर बता रहा हूँ वो RCET की आंसर की के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली शिकायत निवारण सेवा क्या है? राजस्थान संपर्क, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्सेल में चार्ट्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एक्सेल में चार्ट्स का उपयोग डेटा को दृश्य रूप देने के लिए किया जाता है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विंडो में रिसाइकल बिन का क्या कार्य है? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। रिसाइकल बिन यानी कि हटाई गई फाइलों और फोल्डरों का संग्रह करना, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो सबसे अधिक हम सर्च इंजन का ही उपयोग करते हैं इंटरनेट पर कोई भी जानकारी खोजनी है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्सेल में दिनांक और समय फंक्शन है? तो इसमें आपका नाउ हो जाएगा दिनांक और समय का फंक्शन, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर PDF फाइलों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है? PDF फाइलों को देखने के लिए एडोब रीडर का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, 24 अगस्त के पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है। HP है, डॉस है, यूनिक्स है, लिनक्स है, लेकिन HP आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत कथन का चयन कीजिए। अब देखो इसमें जो डी दे रखा 8 बाइट्स 1 बीट के बराबर होता है, या उल्टा दे रखा है, 1 बाइट्स में 8 बीट होती है, तो डी है जो कि गलत है। बाकी फोटोशॉप एडोब द्वारा विकसित एक ग्राफिक्स डिजाइन टूल, ये सही है। लिनक्स एक निःशुल्क ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी सही है। विंडो XP एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है विंडो एक्सप्लोरर क्या है? विंडो एक्सप्लोरर आपका फाइल मैनेजर है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का क्या है? डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का प्रिंटर है, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग नेविगेशन के लिए किया जाता है? जिसका उपयोग आपका फोन वायरलेस प्रदाता के नेटवर्क के माध्यम से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है। GPS, एक पेपर में GPS की फुल फॉर्म भी पूछी गई थी आपको, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही करवाया था, याद होगा तो। अगला क्वेश्चन है CPU का कौन सा भाग कंप्यूटर के अन्य सभी घटकों की गतिविधि का समन्वय करता है? तो इसमें आपका हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, जो कि कंप्यूटर के अन्य सभी घटकों की गतिविधियों का समन्वय करता है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कथन देखो, अब तक जितने भी मैंने पेपर कराया आपने नोट किया होगा, एक क्वेश्चन आपका इस तरह से दिया जाएगा जिसमें 2 कथन होंगे, कौन सा सही है कौन सा गलत वो बताना है, और एक क्वेश्चन इस तरह से होगा जिसमें आपको सुमेलित करके राइट आंसर बताना होता है। तो इसमें भी 2 कथन दे रखे, कौन सा सही है कौन सा गलत है वो आपको बताना है। पहला है CD या DVD बंद करने की प्रक्रिया से तात्पर्य डिस्क को फॉर्मेट करके उस पर मौजूदा सभी डेटा को सुरक्षित रूप से मिटाने से नहीं है, डेटा को डालने से है, तो ये गलत हो गया। दूसरा है CVV कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू संख्या आमतौर पर क्रेडिट या डेबिट कार्ड के सामने की तरह छपा हुआ 4 अंकों का सुरक्षा कोड होता है, ये पीछे की तरह छपा हुआ था, ये भी गलत है। जब दोनों कथन गलत है, यानी कि ना तो फर्स्ट सही है ना ही सेकंड सही है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, MS वर्ड में गटर का संबंध किससे है? तो गटर का संबंध आपके मार्जिन, पेज को मार्जिन से है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें वांछित संसाधन का URL दर्ज करें और उसे वेब ब्राउजर में प्रदर्शित करें? इसमें हो जाएगा एड्रेस बार में वांछित संसाधन का URL दर्ज करें और वेब ब्राउजर में प्रदर्शित करें, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वित्तीय संस्थानों द्वारा लेन देन को सुरक्षित बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाने वाला सुरक्षा प्रमाण पत्र क्या है? तो उपयोग किया जाने वाला सुरक्षा प्रमाण पत्र OTP, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेम खेलते या वीडियो एडिट करते समय आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है और स्क्रीन पर ग्राफिक्स धुंधले दिखाई देते हैं, इस समस्या का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? आपके ग्राफिक्स कार्ड की क्षमता कम है या उसके ड्राइवर पुराने हो चुके, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है URL क्या होता है?
तो URL होता है ये एक विशिष्ट पता है जो हमें वेब पेज पर किसी विशेष वस्तु का पता लगाने में मदद करता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, आपको किसी वेबसाइट पर सुरक्षित कनेक्शन दिखाई देता है, आपके ब्राउजर के एड्रेस बार में आपको कौन से संकेत दिखाई देंगे? URL के प्रारंभ में HTTP के स्थान पर HTTPS का प्रयोग करना है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ऑनलाइन सर्वेक्षण आयोजित करने में किस गूगल ऐप का उपयोग किया जाता है? ऑनलाइन सर्वेक्षण आयोजित करने में गूगल फॉर्म्स का उपयोग किया जाता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको कहा, एक क्वेश्चन सुमिलित वाला होता है और एक क्वेश्चन कथन वाला होता है, तो सुमिलित वाला भी आ चुका है और थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, ये इस वाले पेपर में रिपीट हुआ था, जो कि अभी आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर का मतलब ये हुआ कि कंपनियां अपने उत्पादों को सीधे अंतिम उपयोगकर्ताओं को बेचती है, जैसे कि अमेजन या फ्लिपकार्ट पर। फिर दूसरा दे रखा है बिजनेस टू बिजनेस। तो बिजनेस टू बिजनेस का अर्थ हुआ है कंपनियां अपने उत्पादों और सेवाओं को सीधे अन्य कंपनियों को बेचती हैं, जैसे कि अलीबाबा। और उपभोक्ता से उपभोक्ता का मतलब ये हुआ कि उपभोक्ता अपने उत्पादों को सीधे अन्य उपभोक्ताओं को बेचते हैं, जैसे ईबे पर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा RQP। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप ऑफिस से बाहर जाते समय अपने कंप्यूटर से लॉग ऑफ क्यों करते हैं? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ, कोई आपके फाइलें पासवर्ड आदि चुरा सकता है, इस वजह से लॉग ऑफ करते हैं, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एम आधार ऐप में एम की फुल फॉर्म क्या है? एम यानी मोबाइल। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग दस्तावेज की हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए किया जाता है? दस्तावेज की हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए हम प्रिंटर का उपयोग करते हैं। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैसी ओपन ऑनलाइन कोर्सेस MOOC पोर्टल निम्नलिखित उद्देश्य के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो मैसी ओपन ऑनलाइन कोर्सेस हैं, ये आपके वेब के माध्यम से ऑनलाइन पाठ्यक्रम और ज्ञान प्रदान करने के लिए उद्देश्य से डिजाइन किए गए। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेसर की गति मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो प्रोसेसर की गति मापने के लिए हम घड़ी की गति क्लॉक स्पीड का उपयोग करते हैं। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप निम्न तरीकों से कंप्यूटर में सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में सोशल मीडिया का उपयोग हम किन तरीकों से कर सकते हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन एक संग्रह है स्लाइड्स का। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से मैंने इस महामैराथन क्लास में आपको टोटल 6 पेपर करवाए हैं। एक 27 अप्रैल 2025 का RSCIT पेपर, उसके बाद 3 अगस्त 2025 का RSCIT पेपर, उसके बाद 24 अगस्त 2025 का RSCIT पेपर, उसके बाद 14 दिसंबर 2025 का RSCIT पेपर, उसके बाद 21 दिसंबर 2025 का RSCIT पेपर, और उसके बाद जो अभी लेटेस्ट में हुआ था 29 मार्च 2025 का RSCIT पेपर। इस तरह से 2025 और 26 में जितने भी VMU कोटा द्वारा RSCIT एग्जाम आयोजित हुए उनकी पेपर सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें टोटल आपको 200 MCQ क्वेश्चन देखने को मिले हैं और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। बाकी 12 अप्रैल को एग्जाम किन किन का है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, और पेपर के बाद पेपर की सॉल्यूशन भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसके अलावा किसी को भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। देखो, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाते हैं, नॉर्मली कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। कल के पेपर में यानी कि 12 तारीख के पेपर में टोटल 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं फिर से बता देता हूँ, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। अगर आपको नहीं आ रहा फिर भी आप ABCD में किसी में गोला भर लेना, क्योंकि हो सकता है तुक्के में आपका सही हो जाए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो गलत भरोगे तो भी नंबर नहीं कटेंगे। और इसके अलावा आपके मिनिमम 35 में से 14 क्वेश्चन तो सही होने कंपलसरी है। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, और अगर 14 के बाद कितने भी सही हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा अगर आपके इंटरनल असाइनमेंट में भी 12 नंबर या उससे ज़्यादा हो। क्योंकि आपका पेपर टोटल कितने नंबर का होता है? जो RSCIT होती है ये टोटल आपके 100 नंबर की होती है, जिसमें पेपर होता है 70 नंबर का और इंटरनल नंबर होते हैं वो 30 नंबर के। तो इंटरनल में मिनिमम आपको 12 नंबर लाने कंपलसरी होते हैं और पेपर में आपके 28 नंबर लाने कंपलसरी होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, पेपर में 70 नंबर का पेपर है, क्वेश्चन होते हैं 35, यानी कि 14 क्वेश्चन आप, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 14 क्वेश्चन सही करने जरूरी है। अगर 14 से कम सही हो रहे हैं तो आपको फिर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आपको फिर वापस से
फॉर्म जो आपको मतलब कि एक बार फेल होने के बाद आपको वापस से फॉर्म फिल करना होता है और वापस से आपका एग्ज़ाम होता है। उसमें भी चांस, इसमें शायद 2 या 3 चांस ऐसे कुछ मिलते हैं, तब तक आप अपना क्लियर कर सकते हैं। अब किसी को भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें।